सलाम, नमस्ते। मैं अंजुम बानो आप सबका स्वागत करती हूँ पारो वॉइस में। अब सोचो कि आपके 4 बच्चे हैं, पर जिस घर में, जिस पति के पास आप रह रही हो, वो अचानक से आपको बोले कि ये 4 बच्चे उनके उसके नहीं हैं। वो अगर रखेगा भी तो सिर्फ़ 2 बच्चों को। वो बार-बार आप पे प्रेशर बनाए कि आप उसे छोड़ दो, तलाक दे दो, अपने घर वापस चले जाओ, तो कैसा लगेगा? जी हाँ, हमारी एक बहन है पश्चिम बंगाल की, जिसके 4 बच्चे हैं। जो ना जाने कितने सालों से हरियाणा में अपनी ज़िंदगी बिता रही है, ना जाने किस दुख दर्द से अपने बच्चों को पाल रही है, पर अचानक से उसका पति उसे ये कह रहा है कि तुम मेरा घर छोड़ दो, अपने घर वापस चली जाओ। ये जो बच्चे हैं इनमें से सिर्फ 2 बच्चे मेरे हैं, 2 को मैं नहीं रखूँगा, अपने साथ लेकर जाओ। उस उस बेचारी को मारा पीटा जा रहा है, उसे धमकाया जा रहा है। जहाँ पे वो विक्टिम है, वहाँ पे उसे एक गुनहगार बनाया जा रहा है। उसे ये कहा जा रहा है कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुम मुझे छोड़कर नहीं गई, तुमने मुझे तलाक नहीं दिया, तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ केस करूँगा, मैं पुलिस में जाऊँगा। उसे और उसके बच्चों को भूखा रखा जा रहा है और ये सब कुछ उस बहन ने खुद बोला है। और आइए हम उस बहन की आपको बात भी सुनाते हैं और वीडियो भी दिखाते हैं, उसके बाद मैं बात करती हूँ। मैं माफी मांग रही तेरे को ठीक है। इन्नू भी कायदे उन्नू छोड़ देगा। हाँ, उसका मुंह लग रही, उसका तो कायदे, उसकी तो गलती तुम काट भी नहीं। ठीक है, मेरी गलती काट रही सारी। फिर मैंने कह दिया, मुन्नू मजबूरी में करना पड़ी है। ठीक है, जिक्र ये सारी जेल में जात जात का बात आया। जब पहले की बात कहूँ, जब उन्हें मैंने मेरे पास आई थी एक फिर उन्हें कही थी मेरी दिल में तेरे रास्ता कोई जोगो नहीं आया। एक फेर नहीं, 3 फेरी कह के गई थी वो मन्नू, मेरी रास्ता तेरे रास्ता कोई जोगो नहीं आया, कोई बात नहीं, हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। फिर चली गई थी छोकरू उठाए का गोद, उन छोकरी ने ये लपड़ लाल छोकरी ने उठाए गोद उठाए का और चली गई थी। फिर उड़ा पड़ा को दी कहीं पड़ा, को दी कहीं पड़ा। फिर भी ने मन्नू कुछ कहा था। फिर जब मैंने कही थी देख भाई और नहीं बाल भी कोड़ रही, वो लोग नहीं की मुँह लग रही, वो तो नहीं होट रही मुँह लगाने थे। हाँ, सारी गलती मुँह मेरी की देख रही तुम। हाँ, इसनु क्यों निकाल दी था, बोली मैं तो काय लिया, मैं तो काय का थक भी लिया, मेरी कौन मान दी आगे तक कह रही, बोली तुम थारी मान रही नहीं, किसकी मानागा फिर ये किसकी मानागा। इन्हों जेल में आन का भी है फिर वही काम करा लग गई है, एक किसनु मानागी भी की है। हाँ, अपना गुना क्यों नहीं सिकार खानदा है, मैंने कहा। फिर मैंने कहा थी चल छोकरू रखागा, फिर मुन्नू छोड़ देगा, छोकरू रख लेगा, चारों छोकरू रखागा। कह रही चारों छोकरू क्यों रखागा, इसकी माँ कह रही ये चारों छोकरू नहीं रख दी, ये दोनों रखागा, ये दोनों इसकी तय कह रही आगे तो मुझे। फिर इसका भाई आएगी पढ़ाते, फिर उनकी पुरानी आएगी, फिर कह रही मेहमान के आगे ना रू बहुत जोर बोले करा मेहमान के आगे ना, मैं मेहमान तो रोज की मेहमान था रही है जौन सा आना इनका घर रोज। मैंने कहा थी रोज का मेहमान, माँ का अरे मेहमान कौन सा था रही, मेहमान कौन से आए आप बाहर का मेहमान, ये तो रोज का मेहमान है। मगर कह रही फिर भी हमारा तो मेहमान आ, तेरे रास्ता नहीं मेहमान है, मेरे रास्ता तो मेहमान ही आमद कह रहे आगे थे। फिर बोला लग गया आमद, करी जोर का ना बोला नाले मुँह पा दूंगी, यही कर दूंगी। मुन्नू कह रही मुँह पा दूंगी ना, चली जा मका, और मेहमान के सामने बेइज्जती नहीं करना मारी था, तुम तो कोई अपना बेइज्जती मारा ना करो, बेइज्जती तय कह रही आमद कह रही। मैंने कहा भाई मैं बेइज्जती नहीं कर रही, तेरे भाई तेरी जो दिल में लगा ना, जिनके दिल में लगा ना वही कहा, ठीक है बात, तेरी जो दिल में होती तो अभी तक कहती तो चुप है का बेइज्जती। मैंने बात कर तेरी बहन भी बेइज्जती चुप है का, जो बहन के बारे में बोला लग गया अब्बा, कह रही उड़ाते निकाल, धक्का दे रही मन्नू निकाल उड़ाते, मेरे घर से निकल जा। मैं कह रही मैं नहीं निकलता, काट नाला तेरी भाई तो क्या काट रखगी मन्नू, तो काट देगी मन्नू, तो काट नाला कौन बन रही। फिर उन्हें कहा जिसने बैठी था ना, उन्हें भाई तेरी बोलने के हक नहीं बैठता इसके ऊपर, तेरी गलती है, तो इनू हक नहीं आया तेरे बोलने के, और इनू क्यों काट डागी। तो फिर मैंने बोला लग, मगर देखो जी ये बात है, मगर छोकरू कह रहे छोकरू 2 मेरी नहीं आया, 2 छोकरू मेरी, बताओ मैंने क्या कोई दिया, मैंने करा पड़ी मन्नू ये काम। ठीक है, और उसने बाल भी नहीं छोड़ रही, जौन से बाल भी कर रही हो वो बाल भी आपके सामने कर, मैं तो उन्नू ही रखूंगा, उसनू ही बैठाऊंगा, उसकी तो कोई गलती नहीं काट रही थम, और मेरी गलती सारी तुम काट डाल लगी। मैंने फोने फोने तो बात करी, और वो तो सारा राम कर रही जौन सा, उसकी तो नहीं काट रही कोई। अकाल की वही बात मैं ना मैं छोक ले कर खींच खींच कर दोनों बड़ी दुटू।
फिर वो मनु ना ये मैंने जान नहीं बल्कि मेरे छोकरू छोड़ दे, मैं मैं नहीं छोड़ता, मैं तो लेकर ही जाऊंगी, छोकरू दोनों ही छोकरू लेकर जाऊंगी। ये तो मनु रखना पड़ा ना, मैं चारों ही रखूंगी। आज ना रख मैं फिर चारों तो रखागा। सही बात कही नहीं मैं। फिर ये बात का ना मेरा मरण लग गई, मेरा ये गुद्दी गुद्दी छतल लग गई मेरा नीचे गिर का। मेरा तो एक तो छोकर जान नहीं आया, वो मैं तो पहली सिर में दर्द मेरा जान नहीं आया, मैं तो बीपी घट जाए अगल को बीपी घट जा मेरा। इस तरह बाद में मैं नीचे गिर गई। फिर डॉक्टर तो छोटी, फिर पता नहीं असलम उठी तो उसका असलम सा बुआ के लड़का उन्हें हटा के बोले वाह भाई छोड़ दे कोई बात छोड़ दे मारे ना करे कर। फिर छोड़ दी, बहुत देर बाद छोड़ दी मन्नू पूरा मारी, कोई भी नहीं छोड़ दी, पूरा मारा लग गई। बाप भी उठ कर चल दी, भाई भी उठ कर चल दिया था उस टाइम, ताया चाचा का पुतरा भी उठ कर चल दी, कोई भी नहीं छुटाया। अमन मार रही केला वही फिर पनीर पटा के चुन्नी पकड़ ठीक है सर। फिर उन्हें पड़ा तो फोन करते बुद्धि, उन्हें कह रही वो तो अब जब तुझे रख दी नहीं, ठीक है अरे ऐसी बात होगा तो मेरी गेल कर लेकर सेट उसकी पहले तो जब्बल की माँ ने चाल चली होगी उनकी गेल, जब्बल माँ पड़ा एक मिनट के पीछे पड़ी मेरी किक करी घर उजारूंगी इसका तो घर तो उजारने की नहीं, उस तरह ही उजारूंगी इसकी घर। फिर उसकी गले लगाया था मेरा कुछ नहीं बाबा जब्बल की सला गेल कोई नहीं ठीक है। वो मेरे को बोलना नहीं दिया मेरा ना मत्था धोरी पसंद है तो मेरे को बोलना नहीं यही कहोगा इसका देखो है ले मतलब तुझे और लोगों से देखा नहीं। हाँ और मुझे ना था पहले तो देख ले थारा और टिट्टू आई नहीं उल्लू पहले उसकी गल फंसाया था, पहली टिट्टू ने गल फंसाया था पहली, फिर जो उसकी गल फंसाया जो वो दोनों छूट गई जो इसकी गल फंसाई इसकी दादी गाड़ी तेरा सारी पीछे का सब ना सारी दिखाऊंगा मैं चल को तेरी एक वीडियो पड़े आया ठीक है चल तू वीडियो बना कर तू वीडियो दिखा चल। मैंने तो कहा तो सारी दिखा चल पूरा पुमान दिखा मेरा। आज तुम्हारी पुमान पी जा तो फिर मैं खुद निकल जाऊंगा उड़ी पे, ठीक नहीं बात मैं खुद चली जाऊंगी तुझे कहने कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद निकल जाऊंगी उड़ी पे। कोई दिन पता 5 साल आएगी, 5 साल तक मैंने ट्राई कर आख रखी ने 5 साल तक ट्राई कर आख रखी वो तो निजा फाच मको फसाई मने के जामे तो फैसी गेल छी एको फसाबो। यही तो सोच रही हो, यही फंसाने चक्कर में तो मको कोची ये बदनाम जे मैं तो बदनाम तो होएगी एके बदनाम करूंगी दे और निकलागा अमर नाली झूठी जुलम तमा टेक देगी पुलिस हमारा कूट दे छेद दे अटके तो जेल में कोई देगी एके मका कोई दूंगी यार बदनाम कोई दूंगी। अब मजबूरी में से कोई काम नहीं कोई नहीं कर दियो बा मनु मजदूरी में करना पड़ी ऐसा काज मनु चार जक्कत का कहाँ ले जाऊंगी कहाँ गिरूंगी मैं छत में कौन सा छत में गिरूंगा बता मनु। हाँ साफ सुन कह गए छोकरू मेरी नहीं है, छोकरू मेरी नहीं है, दोनों छोकरू बड़े में कहा मेरी नहीं है किसी की हो ना मैं तेरी जूता में पानी पी कर चली जाऊंगी। सही बात ठीक नहीं बात आई नहीं बात सही मैंने ये बात कहा था। फिर इसका भला कह रही है छोकरू तो मेरा आई नहीं मैं तो कलम भी नहीं खांदा, छोकरू तो मेरी आई नहीं मैं तो कलम भी नहीं खांदा, खाली यही कह रही। तो देखा आपने अपने बहन की पूरी बात सुनी, किस कदर उसने अपने दर्द को कितना दबा के रखा है। वो रोना चाहती है पर वो रो नहीं पा रही है क्योंकि वो मजबूर है अपने बच्चों के लिए, वो मजबूर है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। क्या बिहार बंगाल से आई हुई लड़कियों का यही अंजाम होना चाहिए? क्या उसके लिए कोई हक की आवाज़ नहीं उठा सकता? क्या उनका साथ कोई नहीं दे सकता? गांव समाज आसपास के लोग ये सब कुछ देख के चुप है और ये सिर्फ उसके साथ नहीं उसकी बहन के साथ भी हो रहा है। क्या ये जो महिलाएं हैं वो इंसान कहलाने के हक भी नहीं है? क्या ये अपने लिए अपने बच्चों के लिए जी भी नहीं सकती है? और वो बच्चे जो उसके पति के हैं वो उनमें से 2 बच्चों को अपना मानता ही नहीं है। वो कह रहा है मैं 2 बच्चों का खर्चा ही नहीं उठाऊंगा, मैं रखूंगा ही नहीं। कहाँ जाएगी वो महिला, क्या करेगी, किससे मदद मांगे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज के लिए पारो वॉइस में इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।